मात्र 80 सीट पाएंगे उत्तर प्रदेश में, 81 नहीं होना इनको। वो संत है तो मैं भी अवघड़ संत हूँ, सुन लीजिए कान खोल के। वो जुमला सुनो चाहे इसका कमला सुनो, खिलेगा कमल। आपको ही पता है, मुझे पता है पाकिस्तान का है, इंडिया का है। हम लोग कंपेयर दूसरे किसी और देश से करनी चाहिए। लोग यहाँ क्या है पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं, जो हमारे तलवे पे भी नहीं है। हरद्वारी लाल मिश्रा। अच्छा मिश्रा जी हैं आप, तो मतलब बीजेपी काम वाम अच्छे नहीं लगे क्या? बीजेपी काम रखे, हमने कहा योगी को बार बार क्यों? 3% योगी की वोट और 15% पंडित जी से कहा योगी को वोट दो, हमने कहा हमको योगी वोट दे। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर घमासान मचा हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने आज नामांकन कर दिया, तो जानने का हम प्रयास कर रहे हैं, आम जनता समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता किस ओर जा रही है। तो चाचा हैं, सबसे पहले चाचा शुरुआत करते हैं, जानते हैं। चाचा, योगी जी ने नामांकन कर दिया है, तो क्या इस बार आएंगे या फिर चले जाएंगे? नहीं, भारी भरकम आएंगे भाई साहब, भारी भरकम आएंगे। भारी भरकम से 355 प्लस लेके आएंगे। पिछली तरीके से जिस बार पिछली बार आया था वैसे ही, क्योंकि आदमी का मूड है, इन्होंने ही किया और किसी ने क्या किया है कभी? आप भी बताओ, कभी किसी ने कुछ नहीं किया, कोई पार्टी ने कुछ नहीं किया, ना कोई सरकार ने कुछ किया। तो इन्होंने कर दिया है, कोई कर ही नहीं सकता भाई साहब। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 5 साल में खाली झुंझुना बजाए, बाबा जी कुछ कर नहीं पाए उत्तर प्रदेश के। बाबा जी ने ऐसा बजाया झुंझुना जो भागे भागे घूम रहे हैं सब। हाँ, और क्या, सब भागे भागे घूम रहे हैं, आप देख लो। फिर से 350 प्लस आएगी बीजेपी। 350 प्लस आएगी भाई साहब, इससे कम नहीं। काम अच्छे कराए हैं योगी जी ने। विपक्ष में बैठने वाले नहीं रह जाएंगे लोग, कोई नहीं रहेगा। विपक्ष रहेंगे, मजबूरी में उनकी रहे। 355 हम लाएंगे अखिलेश यादव। 355 आप लाएंगे? हाँ। 355 हम ले आए। हाँ तो 355 भाजपा पार, 355 भाजपा पार। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम के, जय श्री राम के नाम पे वोट पड़ेगा। मस्त, उसी मस्त है, उसी में जय श्री राम पे वोट पड़ जाएगा। पड़ गया, उसी में मस्त है। पड़ गया। विकास की बात नहीं होगी। तो बहुत हो गया, क्या चाहिए यार? फिर सब खा रहे, ढूंढने वाले, गैस ले रहे हो, ये ले रहे हो, मकान ले रहे हो, शौचालय, और क्या चाहिए? रोजी रोजगार चल ही रहा। और कहीं भी कोरोना में कहीं मर गए तो यार मरते सब है। अगर बीमारी आ गई, बीमारी का नाम मोदी योगी दे दिए यार। है हम लोग इलाज तो होना चाहिए था बीमारी का, तो होना में इलाज, कौन सा अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा? सब हो रहा। खूब लोग बोले कि ऑक्सीजन से मर गए। लोग बोलते बहुत कुछ है। एकदम आपत्ति अगर आ जाएगी तो क्या व्यवस्था हो पाएगी? आपके घर में 10 मेहमान आ जाए और 1 किलो चावल में भी क्या करोगे? व्यवस्था तो करोगे ना। तो अवसर जो है, सरकार ने व्यवस्था की थी के समय अवसर आया, अवसर निकला, घर में सब कुछ बनने लगा, ऑक्सीजन नहीं बनना, यही मास्क बनना, सब कुछ है। मास्क चाइना से आता था, तो यही बना रहे सब लोग, सब बन रहा नहीं बन। चाइना से नहीं आ रहा। नहीं, यही हो रहा था फर्स्ट क्लास। अभी भी तो चाइना से आ रहा। अरे आने दीजिए, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, लेकिन यहाँ कारोबार बढ़ गया। बिल्कुल बढ़ गया, बिल्कुल बढ़ा, हर सेक्टर में बढ़ गया। मतलब ये ना चाइना से ज्यादा माल आ रहा है। मैं कह रहा हूँ वो इंटरनल चीजें हैं, अफेयर है, लेकिन जो चीजें हैं, देखिए देश में बहुत ऐसी चीजें थी जो होनी चाहिए, वो हो गई। वो जो हो गई है, वो जुमला सुनो चाहे इसका कमला सुनो, खिलेगा कमल, रहेंगे सब भूल, जाएंगे सब धूल, समझे? हाँ, खिलेगा कमल। हाँ, खिलेगा कमल, समझे? जुमला समझे चाहे कुछ समझे, कुछ भी समझे, समझे ना क्या होता है? मतलब जुमला कुछ भी समझो यार, लेकिन होना जो है वो कमल का ही है। नहीं खिलेगा। एक युवा इनसे पूछते हैं, युवाओं को भी लाठियां मिली इलाहाबाद में, क्या कहेंगे? मैं कहना ये चाहता हूँ कि पार्टी कोई भी हो, देश रहनी चाहिए, रोजगार रहना चाहिए और देश से मोनोपोली खत्म होनी चाहिए, और कुछ नहीं। चाचा बोल रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं योगी जी, सब कुछ समस्या खत्म हो गई। अच्छा बताइए, आपका पहला युवा का मेन मुद्दा क्या होना चाहिए? युवा का मेन मुद्दा ये होना चाहिए रोजगार मिले। रोजगार। आप बताइए, रोजगार पहले से घटा है या बढ़ा है? चाचा कह रहे हैं कि पहले से रोजगार घट गया है। देखिए, समयानुकूल रोजगार बढ़ते भी हैं, घटते भी हैं, समझे? पारदर्शिता बहुत बढ़िया है। सुनिए भाई साहब, मेहनत करो, खूब पढ़ो लिखो, नौकरी भी मिलेगी। और सुनिए, बाकी सरकारों में सब जानते हैं क्या चलता था। यहाँ से लोग जाते थे, चिट्ठी बन गई, पर्ची बन गई, नौकरी इनको दे दी। पढ़ोगे लिखोगे तब नौकरी मिलेगी ना, चाचा कह रहे हैं। पढ़ोगे लिखोगे नौकरी कहाँ से मिलेगी? तो मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, ऐसा थोड़ी है। इसका मतलब इंडिया का कोई युवा नहीं पढ़ा लिखा है। अगर बेरोजगारी आई है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। ये बोलिए कि उसको मैं इम्प्रूव करूँगा, ये नहीं बोलिए कि बेरोजगारी घटी ही नहीं है। कहने का मतलब मुझे ये है, अगर मानिए कि बेरोजगारी रेट कम हो रही है तो आप एक्सेप्ट कीजिए, कम हो रही है, हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ क्या कि यहाँ एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, बोला नहीं बेरोजगारी बढ़ी है। सिर्फ पेपर में बेरोजगारी बढ़ने से नहीं ना। बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन सरकार कह रही है कि हमने लाखों नौकरियां दे दी। अभी योगी जी ने कहा 8 लाख नौकरियां सरकारी दे दी है, तो आप हुआ नहीं है, ऐसा हुआ नहीं। बहुत सारे बेरोजगार घूम पड़े। 5 लाख, 5 + 3 संविदा को भी जोड़ दिया उन्होंने, 8 कर दिया। ठीक है, संविदा भी कर दिया, चल रहा है, बढ़िया। में तो 5 + 3 निकाल दिया। बढ़िया, 8 कर दिया, बढ़िया। आप भी अपने दिल से पूछिए, राष्ट्र 69,000 कहाँ चला गया? 69,000 बढ़िया है भाई। जो सीटें मिल रही हैं, जैसे हुआ तो बाकायदा पारदर्शिता की जा रही, चवन्नी नहीं पड़ रही किसी के साथ में भैया।
बताइए ना। ये युवा बंदा है, कह रहा मैं पढ़ा, एक बात बताइए चाचा, बताए ना इनको, बताओ पढ़ा लिखा हूँ, नौकरी मिल रही इस समय, बगैर पैसे नौकरी मिल रही। बगैर पैसे नौकरी मिल रही है, कुछ करना नहीं है आपको, जाइए नौकरी ले लीजिए। बगैर पैसे नौकरी, पहले आप बताइए, आप पढ़िएगा, एजुकेट होइएगा, तो उसके लिए पैसे लगते हैं कि नहीं लगते हैं? लगते हैं कि नहीं लगते हैं ना। अगर हम स्टडी करें तो मुझे पैसे लगेगी, तो मैं अपने क्वालिफिकेशन पर तो जॉब लूंगा ही, ये तो बात सही है। लेकिन गवर्नमेंट जो मोनोपोली ला रही है, जिसमें अभी मानिए कि लड़के सबको पीटा गया, ये गलत चीज़ है। जो सेक्टर गवर्नमेंट है उसको गवर्नमेंट ही रहने दीजिए, प्राइवेट सेक्टर लड़कों के ऊपर लाठियां बरसाएगी, इलाहाबाद में देखा होगा। सुझाव लिया जा रहा है, बच्चों से भी सुझाव लिया जा रहा है, उनको भी जो मार्गदर्शन दिया जा रहा है, उनसे भी सब कुछ किया जा रहा है। हर धीरे धीरे हर चीज़ डेवलप, जब कोई गाड़ी फंस जाती है, चरमरा जाती है, तो वो निकालने में समय लगता है। गाड़ी पहले चरमरा गई थी, अभी निकाल रहे हैं। बिल्कुल, पिछली सरकारों में सब जानते हैं। कितना टाइम लगेगा? टाइम तो फिर अगली आने दीजिए, बहुत बढ़िया हो गया यार। 15, 20, 50 अयोध्या हो गया, काशी हो गया, मथुरा की बासी हो गई, अब क्या चाहिए सब होता। तो आप सीधा सीधा कहिए ना, मथुरा पे वोट, काशी पे वोट, और जो है अयोध्या पे दे बोलिए भाई। देखिए, जो जरूरत है हिंदुस्तान के लिए बहुत बढ़िया। अगर राष्ट्र धर्म है तो धर्म में रहिए, और जो भारतवर्ष की बात करते हैं तो उनको भारतवर्ष की बात करनी चाहिए। संविधान की बात करिए ना, संविधान की बात। संविधान में सभी चीज संविधान में पहले दे रखा हुआ है। संविधान में नहीं कहता कि आप जो है राज्य का कोई धर्म हो, संविधान का संविधान में पहले धर्म दे रखा है। आप संविधान पढ़ना पहले खोलिए, संविधान की पहले ही कॉपी खोलिए, वहीं पे लिख दिया पहले। प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ? आप पढ़िए ना, प्रस्तावना में क्या लिखा? सभी का जो है संभाव होना चाहिए। भारत के लोग भारत को जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र मानते हैं, जो धर्मनिरपेक्ष नहीं मानते हैं, जो भारत की बात नहीं करते हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो जाता है तो मान अगर इंडिया हार गई तो गोला हमारी खोपड़ी भी दकते हैं। इंडिया जीत जाती तो गोला नहीं दकते हैं भाई। धन्यवाद, ज्यादा बात। अच्छा, मतलब अब बता रहे गोला देखते हैं इंडिया में। इंडिया पाकिस्तान की जो बात है, आपको ही पता है, मुझे पता है, पाकिस्तान का है, इंडिया का है। हम लोग कंपेयर दूसरे किसी और देश से करनी चाहिए। लोग यहाँ क्या है, पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं, जो हमारे तलवे पे भी नहीं है। ये चीज़ को समझना चाहिए। दूसरी बात है कि डेमोक्रेसी जो रूल है ना, ये कोई भी गवर्नमेंट आ जाए वो चेंज नहीं कर सकती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो है, ये बात अलग है। गवर्नमेंट अभी की जो है वो माने या ना माने। मतलब कहीं ना कहीं एक चाचा और हैं चाय पीने। चाचा, क्या लग रहा है इस बार माहौल किसका चल रहा है? माहौल देखो, सफलता पूर्ण बहुमत आने की उम्मीद कोई मत करे, किसी की नहीं। मतलब गबड़ा सरकार कमी जरूर रहेगी सब में। जनता जैसा वो कह रहे हैं चाचा, इसीलिए चाचा भाग गए, जाने बोलेंगे तो चाचा भाग गए, जान गए बीजेपी के हम हैं। पंडित जी बोलेंगे साथ साथ, बीजेपी में ऐसा कोई नहीं जो जवाब दे सके। हाँ, मैं सीधा कहता हूँ, कोई औकात नहीं जो 5 मिनट झेल सके, न योगी, न मोदी, न राजनाथ। किसको? आपको? देखो, हाँ, हमको। क्या नाम है आपका? हरद्वारी लाल मिश्रा। अच्छा, मिश्रा जी हैं आप। तो मतलब बीजेपी काम वाम अच्छे नहीं लगे क्या? बीजेपी काम रखे, हमने कहा योगी को बार बार क्यों? 3% योगी की वोट और 15% पंडित जी। तो पंडित जी को उसमें बार बार लिखते, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। तो फिर हिस्सेदारी पंडितों से बढ़कर किसकी? तो दोबारा क्यों नहीं? हमसे कहा योगी को वोट दो, हमने कहा हमको योगी वोट दे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं आपको योगी जी वोट? और योगी योगी रटते रहोगे तो 22 नहीं 23 और 24 में छक्के छुड़ा दूंगा। किसके? बीजेपी के? 23 में भी चुनाव 3 प्रांतों में होने हैं। कहाँ? राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में भी है। हाँ, छत्तीसगढ़ में 23 में ही। अच्छा, ये बताइए, बीजेपी ने ब्राह्मणों के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया क्या? क्या किया? देखो, वो तो बता रहे सबके मतलब काम 19 के चुनाव में, 19 के 4 साल 4.5 साल हो गए मोदी जी को, तब सवर्ण आरक्षण नहीं। और जब वहाँ 3 राज्यों में चुनाव हार गए, नवंबर में वहाँ चुनाव हुए, मई में यहाँ हुए, तो नवंबर 18 में जब चुनाव वहाँ हार गए 3 प्रांतों में, वो तब लगा कि अब हम 15-85 नहीं हैं, तब 10% आरक्षण दौड़ लिए। पहले क्यों नहीं? डर लगता है तब, तो इसलिए डर जरूरी पैदा करना है। गिराओगे नहीं तब तक ये मनमानी करेंगे। तो ब्राह्मण क्या चाह रहे इस बार यहाँ पर जो मुख्यमंत्री घोषित कि हम तो कहते साहब ब्राह्मण को मुख्यमंत्री घोषित करो। बीजेपी वाले मुख्यमंत्री तो घोषित कर दिए, कहीं ना कहीं योगी जी फिर से बने। तो योगी जी बार बार बने, हम योगी जी को क्यों वोट दें? अच्छा, तो ब्राह्मण वोट नहीं करेंगे? ब्राह्मण वोट 85% नहीं करेंगे, 15% भले करेंगे। किधर जाएंगे फिर ब्राह्मण? ब्राह्मणों के बारे में पूरी जानकारी है। तो किधर जाएंगे? हाँ, किधर जाएंगे फिर ब्राह्मण? किधर जाएंगे? अगर बीजेपी को वोट नहीं करेंगे तो किधर जाएंगे ब्राह्मण? और पार्टियों में जाएंगे, ज्यादा सपा में जाएंगे, कुछ बचे कुछ कांग्रेस में चले जाएंगे। ज्यादातर सपा में चले जाएंगे? ज्यादातर सपा में जाएंगे। भाई साहब, क्या लग रहा है? आपका क्या नाम है? देखिए, मेरा नाम एडवोकेट अनिल कुमार पांडे है। मैं आपका संस्थापक मेंबर हूं और विधानसभा रुद्रपुर का अध्यक्ष था विधानसभा का। सरकार किसकी चाह रही है इस बार उत्तर प्रदेश? देखिए, सरकार जिसकी भी आए, युवा
बेरोजगार रहेगा उत्तर प्रदेश में, जाति की राजनीति चलेगी और पूंजीवाद की राजनीति आपको चलेगी। लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी पिछले 5 साल से कर रहे जात की राजनीति कर रही है? देखिए, मैं तो 10 साल का अनुभव रहा। मैं अन्ना आंदोलन से प्रेरित होकर के आम आदमी पार्टी को खड़ा किया और कल मैं इस्तीफा दे दिया, क्योंकि इस्तीफा दे दिया। मुझे समझ में आया कि अरविंद केजरीवाल भी झूठ की राजनीति कर रहे हैं और भ्रष्टाचार की राजनीति कर रहे हैं और पूंजीवाद की राजनीति कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल तो सत्ता में अभी उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर यहाँ भी प्रदेश एंट्री किए हैं ना हम लोगों को, तो भाई साहब और इनसे पूछते चले गए। भाई साहब एक भाई साहब और है। तो मैं उत्तर प्रदेश की बात से यही कहना चाहूंगा कि वो अपना विकास करे, राजनेताओं के चक्कर में न पड़े, जाति और धर्म और पूंजीवाद से दूर रहे, और अगर उसको राजनीति में जानना है तो जनता में निर्दल जाकर के समाज सेवा करके राजनीति करे, निर्दल प्रत्याशी बनकर समाज सेवा करे। एक भाई साहब और हैं, आप किसकी चाह रहे उत्तर प्रदेश में सरकार इस बार? भैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। क्या नाम है आपका? संदीप द्विवेदी। संदीप द्विवेदी मैं ये जो है ये चाचा हैं, अच्छा भाजपा के कार्यकर्ता हैं। जी, हाँ। इन्होंने कहा कि ब्राह्मणों के लिए सरकार अच्छी है। मेरा तो कहना यह है कि भाजपा की सरकार हमेशा उत्तर प्रदेश में रहनी चाहिए। देश हमेशा उत्तर रहनी। क्या करी चाचा? हैं? क्या करे? जो जिसका कार्य करता है तो वो तो उसके पक्ष की बात हर समय करेगा, चाहे हारे चाहे जीते, वो उसी के पक्ष की करेगा। लेकिन बीजेपी ब्राह्मणों के इस फेवर में काम नहीं किया। नहीं, किसी के बिके हुए नहीं है। और बीजेपी में आधे से ज्यादा वो मुझको पसंद कर रहे। ब्राह्मण जितने बीजेपी के हैं वो सब ये क्यों कह दो, सच कह दें। हमने कहा ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, बोलो। ब्राह्मणों के लिए बीजेपी ने बहुत किया। 10 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, लगभग डिप्टी सीएम ब्राह्मण है, केंद्रीय मंत्री ब्राह्मण है। केंद्रीय मंत्री ब्राह्मण है, डिप्टी सीएम ब्राह्मण। ये मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? मुख्यमंत्री भी बनेगा आने वाले समय में। कब बनेगा बताओ? अच्छा बता। 2022 में बनेगा। अच्छा 2022 बना देंगे और बाबा जी को हटा देंगे। अब अगर ब्राह्मण समाज की इच्छा है तो ब्राह्मण को सीएम बनाया जाएगा। क्या कह रहे हैं? ठाकुर मुख्यमंत्री सब लीप पोत कर बराबर कर दिया, अब फिर ये 15 साल पीछे जाएंगे। अच्छा क्या नाम है आपका? संत राम सिंह चौहान। अच्छा तो मतलब ठाकुरों की बुराई कर रहे हैं आप? अरे बुराई क्या, वो पूरे प्रदेश में उपद्रव मचाए हैं। तो वो तो बता रहे हैं बाबा जी का बुलडोजर वहीं चलता जो माफिया है, बाकी बाबा जी का अरे चल गया कहीं कहीं चल गया, लेकिन बुलडोजर वहाँ भी चला है, हर जातियों पर चला उनका बुलडोजर। ये जाति वालों का सम्मेलन कराने क्या जरूरत थी? उत्तर प्रदेश में जितनी जातियाँ थी सबका सम्मेलन इसी लखनऊ में कराया बाबा जी ने। तो क्या उनका समीकरण बैठा नहीं पाएंगे बाबा जी? क्या बाबा जी को अगर इतना विश्वास है तो सभी जातियों के सम्मेलन करने की जरूरत क्या थी, ये बताइए जरा हमें। अच्छा तो बाबा जी को क्या आपकी उत्तर प्रदेश की जनता भेज देगी गोरखपुर? वो तो गए 80 सीट पाएंगे, मात्र 80 सीट पाएंगे उत्तर प्रदेश में। 81 नहीं होना इनको। वो संत है तो मैं भी अवघड़ संत हूँ, सुन लीजिए कान खोल के। अच्छा आप भी संत हैं? हाँ अच्छा मतलब आप अभी बता रहे हैं कि 80 के ऊपर नहीं जाएगी? बिल्कुल नहीं। इतना कॉन्फिडेंस, इतना विश्वास? 81 नहीं होना है उनको, बस ये जान लीजिए। अच्छा हाँ क्यों भाई? योगी जी तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का बहुत बढ़िया काम किया। वो कह रहे हैं ना, वो अपनी बदौलत तो आए नहीं सत्ता में, अपनी बदौलत तो आए नहीं। अब उसको वही वो बचा रहे हैं कि बच जाए, लेकिन वो भी गया, वो भी चला गया। गया। आज तो नामांकन किए, कह रहे उत्तर प्रदेश में 350 सीटें आ रही हैं, आप बता रहे गया 80 नहीं ऊपर। ओहो, अरे वो 81 अगर कर ले तब आप हमसे मिली, 80 से एक भी नहीं बढ़ा पाएंगे। अच्छा वो ऐसी लकीर खींची है, वही बाबा थोड़ी है। पता नहीं अनेकों बाबा हैं इस धरती पर। तो लकीर खींच दी बाबाओं ने? हाँ हाँ, एक लकीर खींच दिया, हम भी तो बाबा हैं, हमने भी लकीर खींच दिया, 80 नहीं क्रॉस कर पाएंगे।